सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मेहंदी ख़त्म होने के बाद मॉर्निंग में हम सब उठ गए थे 8 बजे। और क्योंकि मेरी शादी थी हिमाचल में एंड मेरा जो मायका है वो दिल्ली में है, तो वहाँ पे मेरी हल्दी मेहंदी ख़त्म हुई थी। और फिर हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फटाफट नहा धो के पैकिंग हमने पहले ही कर ली थी, तो सब कुछ बस रख के हम निकल गए थे। एंड यहाँ पे मैंने अमरीक सुखदेव से समोसे लिए थे। रास्ते में चलते हुए ये सब बस मौज मस्ती करते हुए जा रहे थे जहाँ पे हम खाने के लिए रुके थे। एंड मैं तो अपने जीजू की गाड़ी में आई थी, बट मेरे पापा की गाड़ी भी थी, एक हमारी बस भी थी पूरी, जो बाकी फैमिली मेम्बर्स जा रहे थे और जो थोड़े बहुत नियर बाय रहते थे लाइक चंडीगढ़ में, तो वो अपने व्हीकल से आ गए थे। एंड बड़े मौज मस्ती करते हुए हम जा रहे थे ताकि बोर ना हो एंड शादी की एक्साइटमेंट बनी रहे। सो यहाँ पे हम हिमाचल में पहुँच गए थे। एंड इसके बाद हम अराउंड 4 बजे या 5 बजे के अराउंड हम लोकेशन पे पहुँच गए थे। तो यहाँ होनी थी मेरी शादी एंड डेकोरेशन अभी हाफ़ हो चुकी थी, हाफ़ रह रही थी। एंड यहाँ पे हमारा 1 डे का स्टे था बिकॉज हम 17 को पहुँचे थे और 18 को मेरी शादी थी। देन मेरे घर वाले सब इधर ही झरने के पास भी चले गए थे एंड हमने 17 को नाइट में बड़े मज़े करे, डांस वगैरह गाने लगाए तो डांस किया बड़ा मस्त। एंड देन बस नेक्स्ट डे कब हो गया पता ही नहीं चला। मॉर्निंग में मतलब बस खाया पिया एंड बस मैं रेडी होने चली गई थी अराउंड 12 o'clock। एंड देन जब बस मैं रेडी होकर निकली तो मेरे हस्बैंड आ चुके थे एंड देन रिबन कटाई हो रही थी। ऑफ कोर्स हमारे कल्चर और उनके कल्चर में डिफरेंस था बहुत, बिकॉज वो हिमाचली है एंड मैं हरियाणवी, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। बस फिर मेरी एंट्री हुई, एंट्री में मैंने एक छोटा सा डांस भी किया था। एंड उसके बाद हमारा फ़ोटो शूट शुरू हो गया था एंड स्टेज पे वरमाला वगैरह हमारी शुरू हो गई थी। एंड हेयर इज़ माय दूल्हे राजा, और इनकी में थोड़ी अलग रस्म थी। देन उसके बाद हमने बस खाना खाया और हम फेरों के लिए चले गए थे। इससे पहले भी हमारी एक पूजा हुई थी जो इनके में लगन बोला जाता है, क्योंकि हमारे में लगन एक दिन पहले होता है, तो वो फंक्शन हुआ था। उसके बाद हम फेरे वगैरह होने के बाद मतलब हमारा ऑलमोस्ट इसके अंदर 3-4 घंटे तो चली थी पूजा। एंड उसके बाद फिर फाइनली यहाँ पे सिंदूर भरा एंड थोड़ा बहुत किया था मेरी नोज़ पे भी सिंदूर। आई डोंट नो इफ़ आपको दिख रहा होगा कि नहीं। एंड इसके बाद फिर अराउंड 3-3:30 बजे हमारी शादी ऑल पूरी कंप्लीट हो गई थी। एंड हम उसके बाद सोने चले गए थे एंड इतनी तेज़ बारिश आई थी उसके बाद। देन मॉर्निंग में सुबह 7 बजे उठ के हम फटाफट गए, मतलब तैयार हो गए दोबारा से। एंड यहाँ मेरी विदाई हो रही है एंड यार इनके यहाँ पे डोली में लेके जाते हैं, तो ये छोटा सा ग्लिम था। एंड देन फिर मैं घर पे आई, यहाँ पे मेरा गृह प्रवेश हुआ। उसके बाद हम दोबारा से वहाँ जाके घर तैयार हुए एंड मेरी जब फैमिली आई तो मैं उन सबके ऐसे आरता करके उनको माला पहनाना था, जो भी इनके में ये रस्म होती है। मेरे घर से जो भी लोग आए थे उन सबको हमने ऐसे किया, चाहे बच्चे बड़े जो भी थे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने सभी बच्चों का किया था मान, उसके बाद एक एक करके जो भी बड़े लोग थे मेरे घर के, ताऊ चाचा पापा भैया भाभी बुआ जो भी आए थे उन सबके भी साथ सेम ऐसे ही किया था। बच्चों को माला नहीं पहनाई थी, बड़ों को पहनाई थी। अलग कल्चर में शादी करने का ये बेनिफिट होता है कि उनका कल्चर सीखने को मिलता है, अलग अलग रस्में देखने को मिलती है, तो वो उसमें भी बड़ा मज़ा आता है। एंड जब ये वाला पूरा कंप्लीट हो गया था, देन इनके यहाँ पे फेमस है धाम। तो यहाँ पे 8 तरीके की सब्ज़ी होती है धाम के अंदर। एंड वैसे टिपिकली नीचे बैठ के ही खाते हैं और हाथ से खाते हैं, बट ऑफ कोर्स जिसको नहीं खाया जा रहा था हाथ से तो हमने उनको स्पून प्रोवाइड की थी। एंड सबको एक एक करके यहाँ पे मतलब ऐसे परोस रहे थे। और इसके अंदर मतलब ऐसे पूरी या तंदूरी रोटी वगैरह नहीं होती है, सिर्फ चावल होता है, उसके साथ अलग अलग तरीके की सब्ज़ी होती है। एंड देन उसके बाद इनके यहाँ की रस्में थी बहुत सारी, पानी भरने वाली जो और रात को, हाँ सॉरी, रात को यहाँ पे डीजे नाइट भी थी। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं तैयार हुई तो वहाँ पे पानी भरने की एक रस्म थी ऐसे। एंड उसके बाद हवन भी थे। मतलब ऑलमोस्ट 10-12 दिन मेरे पूजा में ही निकले, मंदिर में ही निकले कि मंदिर जाना,
वहाँ पे मतलब जो भी इनके टीचर्स थे हाथ छापने थे, हल्दी वाले या सिंदूर वाले, एंड और भी बहुत सारे मतलब ऐसे थी अलग अलग रस्में हर मंदिर में। मैं सब मंदिर की तो मैं क्लिप्स नहीं ले पाई थी, बट जिसकी मैंने क्लिप ले ली थी मैं वो आपको दिखा रही हूँ। एंड ऑल्सो यहाँ आप देखोगे कि मैंने परांदी भी लगा रखी है, तो वो भी इनके कल्चर का एक पार्ट है कि परांदा लगाती है, न्यू न्यू नहीं मतलब न्यू तो लगाती है, और जो दूसरी हैं वो भी लगाते हैं। अपने उस पर हेयर स्टाइल के ऊपर आपको कैसे रहना है, बट मतलब मेरा मैंडेट था लगाना, बाकी भी लगा सकते थे परांदा। एंड देन फिर ये पानी लेके गए, ऐसे हम बस में गए थे एक मंदिर में, मंदिर भी ऊपर ऐसे, मतलब ऑफ कोर्स हिमाचल में है तो ऊपर ही होंगे सारे मंदिर पहाड़ों में। एंड बहुत सारे लोग गए थे ऐसे हमारे साथ बहुत पूजा में, ये मेरे नंद हैं और चाची। एंड देन फिर मैं जब घर आई तो मेरे मतलब किचन वाली रसम हुई, फर्स्ट रसोई, एंड उसके अंदर मैंने मीठी सेवइयाँ बनाई थी। एंड उसके बाद फिर हम एक मंदिर में गए तो वहाँ पे भी हम अपना खाना खुद बना के लेके गए थे। एंड मंदिर में पूजा करने के बाद वहीं पे हमने खाना खाया। एंड यहाँ पे ये मेरी नानी का घर है जहाँ पे कीर्तन हो रहा था। सो दैट्स इट फॉर टुडे।